हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं पाइपिंग बाय धीरज। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं ये टॉपिक है कैथोलिक प्रोटेक्शन। सर दोस्तों, ये आप लोगों को पता है जिस तरह से मैं प्रेजेंटेशन हर वीक में एक लेके आता हूँ, जिसमें हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस और आंसर्स का, जो जनरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ड्यूरिंग पाइपिंग से रिलेटेड जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं, फोरमैन से लेके सुपरवाइजर्स और इंजीनियर्स तक। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक लेके आया है यह है कैथोलिक प्रोटेक्शन। आज हम तो कैथोलिक प्रोटेक्शन के बारे में या कैथोडिक प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग पूरा फुल इन्फॉर्मेशन लेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैथोलिक प्रोटेक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या इसमें प्रोसेस होता है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, और ये जितने टाइप का होता है उनमें एक दूसरे से क्या क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपसे स्किप ना हो जाए, इसके लिए प्लीज़ ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें और आप समझने की कोशिश करें कि कैथोलिक प्रोटेक्शन किसे कहते हैं। ओके दोस्तों, लेट्स बिगिन। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन से कि कैथोलिक प्रोटेक्शन किसे कहते हैं। कैथोलिक प्रोटेक्शन और कैथोडिक प्रोटेक्शन, जिसको सीपीबी कहते हैं, इज़ अ टेक्निक यूज टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ मेटल बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जिन लोगों ने भी साइंस की पढ़ाई की है उनको पता है कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैथोलिक मीन्स कैथोड है। तो कैथोलिक के नाम से हमें दो चीज़ें दिमाग में पहले आना चाहिए कि कैथोड क्या है और एनोड क्या है। किसी भी बैटरी में, किसी भी शेल में जनरली ये दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्लस और माइनस। जो उसका प्लस पार्ट होता है वो एनोड होता है, जो माइनस पार्ट होता है वो कैथोड होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए कि जो एनोड है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है। तो कैथोलिक प्रोटेक्शन एक ऐसा टेक्निक है जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्मिनल्स हैं उनमें ही कुछ ऐसा बदलाव किया जाता है जिससे कि मटेरियल को कोरोजन से प्रिवेंट किया जाता है, बचाया जाता है। ठीक है, वो कैसे करते हैं? हमारा जो पेरेंट मटेरियल होता है जिसको कोरोजन से बचाना होता है उसको हमें कैथोड के रूप में कन्वर्ट करना होता है। आगे हम बात करेंगे कि कैसे कन्वर्ट होता है, और डेफिनेशन के तौर पे आपको इतना जानने की ज़रूरत है कि जिस मटेरियल का हमको कोरोजन बचाना रहता है उसको हमें कैथोड के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। आगे हम बात कर रहे हैं कोरोजन कंट्रोल। कोरोजन से तो सबको मालूम है, कोरोजन जो जंग पकड़ता है, ऑक्साइड्स जो बनते हैं, पर हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके चलते जो हमारा फेरस है, जो हमारा आयरन है, वो उसके साथ रिएक्ट होता है और फेरस ऑक्साइड बनाता है, जिसके चलते जंग लग जाते हैं और वो हमारे उस सिस्टम के लिए डेंजरस होता है। इसीलिए हमको उससे प्रिवेंट करना होता है। द टेक्निक्स वर्क बाय आइदर reducing the corrosive effects of an environment, or by providing the protective current of a metal, that is called corrosion control. Next, the type of Catholic protection, हम उसका डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर दैट अपने फर्स्ट डेफिनेशन जाना। अभी हम देखते हैं दो टाइप के कैथोलिक प्रोटेक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है गैल्वेनिक कैथोडिक प्रोटेक्शन और दूसरा होता है इम्प्रेस्ड करंट कैथोलिक प्रोटेक्शन। फर्स्ट वाले को जीसीपी बोलते हैं, लास्ट वाले को आईसीसीपी बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आपने सुना होगा। तो फर्स्ट की हम बात करेंगे जिसको गैल्वेनिक कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। यूजेस सैक्रिफिशियल एनोड्स टिपिकली मेड ऑफ मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम दैट कोरोड इंस्टीड ऑफ प्रोटेक्टिव मेटल्स। अभी क्या होता है इस केस में, जो गैल्वेनिक कैथोडिक प्रोटेक्शन है, मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड पर लेके जाता हूँ। आप इसमें देख सकते हैं इस स्लाइड में कि किस तरीके से जो फर्स्ट इसमें इमेज बना हुआ है उसमें प्लस के सिंबल्स लगे हुए हैं और माइनस के सिंबल्स लगे हुए हैं।
जो माइनस के सिंबल्स लगे हुए हैं वही हमारा पेरेंट आइटम है, जिसको हमें कैथोलिक प्रोटेक्शन में ऑक्साइड से प्रिवेंट करने का है। और बीच में एक रेक्टिफायर लगा हुआ है। दूसरे साइड में जो पॉजिटिव है वो हमारा एनोड फील्ड शो कर रहा है, जो एनोड के साथ में कनेक्शन हुआ है। तो ये हम देखते हैं कि गैल्वेनिक कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि इसमें एक सैक्रिफिशियल एनोड्स, एनोड क्या होता है, खुद टूट के उसके जो मैग्नीशियम, जिंक और एल्युमिनियम के जो पार्ट्स हैं वो कैथोड के ऊपर में डिपॉजिट होता है, और वो एक ऐसा प्रोटेक्टिव मेटल का एक शील्डिंग क्रिएट करता है, जिसके चलते जो बाहरी ऑक्सीजन या फिर मिट्टी या सैंड के अंदर में जो भी चीज़ें हैं जो उसको ऑक्साइड्स क्रिएट करती हैं वो उनके ऊपर में डिपॉजिट नहीं हो पाता है। जो शील्डिंग इसके चलते, एनोड के चलते जो क्रिएट हो जाता है वो उस शील्डिंग से ही प्रोटेक्टेड रहता है, ऑक्साइड्स बनाने नहीं देता है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का जो गैल्वेनिक कैथोडिक प्रोटेक्शन है वो ये चीज़ें बताता है। ये सिंपल होता है और बहुत लो मेंटेनेंस में इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इम्प्रेस्ड करंट कैथोलिक प्रोटेक्शन है। इसमें यूज़ ऑफ एक्सटर्नल पावर सोर्स टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट मोर सुटेबल फॉर लार्ज स्ट्रक्चर और पाइपलाइन शिप्स। आप देख सकते हैं जो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा एक आप इसमें देखिए जो इम्प्रेस्ड करंट एनोड सिस्टम है उसमें आपको एक बीच में पावर सेल का एक अरेंजमेंट लगा हुआ है, जो एक पावर सोर्स है। वो सोर्स पॉजिटिव एनोड्स की तरफ पॉजिटिव सोर्स रहता है, और दूसरा हमारा जो प्रोटेक्टेड करने वाला सिस्टम है उसके ऊपर भी लगा रहता है। तो एक साइड में नेगेटिव एक साइड में पॉजिटिव वो क्रिएट करेगा, तो जो हमारा सिस्टम है उसको कैथोड के रूप में कन्वर्ट कर देता है, नेगेटिव कर देता है, और जो एनोड है वो पॉजिटिव रहता है। तो एनोड की तरफ से कैथोड के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है वो क्रिएट हो जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के मोमेंट के चलते क्रिएट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन के मोमेंट्स के चलते ये जो पेरेंट आइटम है उसके ऊपर ऑक्साइड्स नहीं बनने देता है। हम वो डिटेल में बात करेंगे, बट सबसे पहले आपको जस्ट एक उसका ओवरव्यू दिया, बाद में हम उसका डिटेल में भी बात कर रहे हैं। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है जो गैल्वेनिक कैथोडिक प्रोटेक्शन है इस केस में हमारा जो एनोड है उसमें का जिंक, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम का जो बना रहता है उसके पार्टिकल्स वहाँ से निकल के और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होते हैं, और एक ऐसा प्रोटेक्टिव मेटल का शील्डिंग क्रिएट करता है, जिसके चलते हमारा जो पेरेंट आइटम है उसके ऊपर में कोई भी कोरोजन नहीं हो पाता है। लेकिन दूसरे केस में ऐसा नहीं है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसके चलते जो हमारा पेरेंट आइटम है उसको कभी भी ऑक्साइड्स नहीं क्रिएट हो पाता है उसके ऊपर। ये मोर सूटेबल होता है लार्ज स्ट्रक्चर्स के लिए, पाइपलाइंस के लिए, शिप के लिए या टैंक्स के लिए। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं शिप की यदि हम बात करें तो आप इस वाले स्लाइड में देख सकते हैं, इसमें एक एल्यूमिनियम का एनोड है और सी वाटर के अंदर में हमारा जो स्टील का एक स्ट्रक्चर है जिसको हमको प्लेटफॉर्म है जिसको हमको कोरोजन होने से बचाना है। उस केस में करंट सबसे पहले एनोड में जाता है जो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, और वह एल्यूमिनियम से वो सी वाटर से होते हुए कैथोड की तरफ आता है, और एक ये सर्कुलेशन क्रिएट रहता है जिसके चलते हमारा प्लेटफॉर्म ऑक्साइड्स होने से बच जाता है। डिटेल स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या डिफरेंस है सैक्रिफिशियल एनोड सीपी सिस्टम का और इम्प्रेस्ड करंट एनोड सिस्टम का। एप्लीकेशंस की बात करें तो जो हमारा कैथोलिक प्रोटेक्शन है या कैथोडिक प्रोटेक्शन है ये पाइपलाइंस के लिए यूज़ में आता है, यूज्ड एक्सटेंसिवली इन ऑयल, गैस एंड वाटर पाइपलाइंस टू प्रिवेंट द कोरोजन फ्रॉम द सॉइल और वाटर। मिट्टी और वाटर से उनको कोई डैमेज ना हो इसके लिए पाइपलाइन सिस्टम में भी ये काम करता है। मरीन स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है जिसमें शिप है
ऑफशोर के रिग्स हैं, ऑयल रिग्स और हार्बर्स के हैं, ये सारी चीज़ें के लिए इसका उपयोग में लाते हैं। दूसरा, स्टोरेज टैंक्स में इसका उपयोग करते हैं। अभी जस्ट लास्ट प्रोजेक्ट में हम लोगों ने एलपीजी स्टोरेज टैंक के लिए सेम सिस्टम का उपयोग किया था। इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया। एक्चुअली मैं जो ये वीडियो वहीं से इंस्पायर होकर बनाने की कोशिश किया। नेक्स्ट, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, उसके लिए भी यूज टू प्रोटेक्ट द रीबार इन कंक्रीट फ्रॉम रस्टिंग एंड डिटोरिएशन। ठीक है, मतलब जो कंक्रीट के हमारे बार्स जो यूज़ करते हैं ना, वो भी डैमेज ना हो जाए, इसके लिए रीइंफोर्स्ड जो कंक्रीट सेल्स हैं उसमें आयरन के पार्ट्स को बचाने के लिए भी हम ये प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। स्टील स्ट्रक्चर के लिए भी ये यूज़ करते हैं जो ब्रिजेस वगैरह में लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनके यूजेस क्या क्या हैं। लॉन्ग टर्म कोरोजन प्रिवेंशन, इसका यूज जनरली लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन के लिए, कोरोजन प्रिवेंशन के लिए करते हैं, जिसके चलते ये ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है मटेरियल स्ट्रक्चर का। मेंटेनेंस कॉस्ट रिडक्शन, डिक्रीज द नीड फॉर रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट, जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है उसका रिडक्शन करता है रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट्स को माइनस करके। उसके बाद सेफ्टी इन्हेंसमेंट, जो सेफ्टी का है उसका इन्हेंसमेंट हो जाता है, क्योंकि कोरोजन नहीं लगता है। इसके रिलेटेड जो भी फेल्योर है इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ों को रिड्यूस कर देता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो जाता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी, रिड्यूसिंग हैजार्डस मटेरियल लीकेज, कुछ मटेरियल का लीकेज ना हो, इसके लिए भी ये सेफ होता है। एडवांटेज की बात करें तो prevents corrosion effectively, protects metal from degradation, extending their lifespan को भी, जो उसका लाइफ लॉन्ग टाइमिंग है वो उसको ये बढ़ा देता है, क्योंकि इसको कोरोजन नहीं लगने देता है, तो जो मटेरियल है वो लाइफ लॉन्ग उसका और बढ़ जाता है। इसके लिए वो ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस भी है लॉन्ग रन के लिए। स्टार्टिंग में इसका मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन यदि लॉन्ग टाइम में देखें तो ये बहुत अच्छा होता है, और रिपेयर कॉस्ट भी इसमें बहुत कम से कम आते हैं। मिनिमल मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस बहुत लिमिटेड होता है। जस्ट पिछले जैसे मैंने बात किया, तो इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। रिक्वायर्स लिटिल अपकीप्स, इसमें बहुत सारा थोड़ा ही चेंजेस से ये इफ़ेक्टिव हो जाता है। एडॉप्टिबिलिटी, यदि इसकी बात करें तो इट कैन यूज इन वेरियस इन्वायरमेंट्स, फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड, अंडर वाटर और एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये जनरली लार्ज सेल पे, जहाँ पे कुछ दूसरा आइडिया यदि काम नहीं कर पाए तो वहीं पे ये काम आता है। जैसे कि अंडर वाटर का है, एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली ओपन है और काफ़ी लार्ज है, उस कंडीशन में इसकी उपयोग होती है। अंडरग्राउंड है, जहाँ पे कुछ और दूसरा हम नहीं कर सकते हैं, तो इसकी एडॉप्टेबिलिटी उस लेवल की है कि वहाँ पे और कोई दूसरा अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं हम। डिसएडवांटेज इसका एक ये है, जैसे कि हर सिस्टम के कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में यही है कि इसका इनिशियल जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में यदि आप देखेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लार्ज स्ट्रक्चर्स के लिए भी यूज़ में आता है। तो फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है। कंटिन्यूस पावर सप्लाई फॉर ICCP, यदि आपको ICCP जो सेकंड टाइप का है उस कंडीशन में यदि आप इसको यूज़ करना है तो ICCP के लिए आपको कंटिन्यूस पावर सप्लाई देने का सोर्स की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इसमें पावर सप्लाई है वो कंटिन्यूस रखना पड़ेगा, तभी जाके वो एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर पाएगा। नीड फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग, इसको रेगुलर मॉनिटर भी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, मेंटेनेंस भले ही इसका कम है लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम इसको रेगुलर मॉनिटर नहीं करेंगे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज है वो यदि ब्रेकआउट होगा
उस कंडीशन में फिर ये सिस्टम काम नहीं करेगा। सेक्रिफिशियल एनोड रिप्लेसमेंट, यदि जो सेक्रिफिशियल सीपी सिस्टम है हमारा, उस कंडीशन में एनोड कंटिन्यूसली डिपॉजिट होता है कैथोड के ऊपर, जो एक लेयर क्रिएट करता है, तो उस एनोड का जो थिकनेस भी है वो डे बाय डे कम होने लगता है, तो उसके ख़त्म होने पे हमें दूसरा एनोड लगाना पड़ता है। तो ये एक इसमें डिसएडवांटेज है। कंपैरिजन की बात करें यदि हम गैल्वेनिक कैथोड प्रोडक्शन का और इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोडक्शन का, तो उस कंडीशन में पावर सोर्स की बात करें तो गैल्वेनिक कैथोड प्रोडक्शन में हमको पावर सोर्स नहीं चाहिए, सेल्फ पावर्ड होता है, डायरेक्टली उसको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जो एक एनोड और एक कैथोड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आईसीसीपी में ऐसा नहीं है, उसे कंटिन्यूस पावर सोर्स देना पड़ता है। कॉस्ट की बात करें तो फर्स्ट जो हमारा है वो लोअर इनिशियल कॉस्ट में हो जाता है, मगर आईसीसीपी हायर इनिशियल कॉस्ट के लिए चाहिए। मेंटेनेंस की बात करें तो लो मेंटेनेंस चाहिए गैल्वेनिक कैथोडिक प्रोडक्शन के लिए, मगर पीरियोडिक मेंटेनेंस चाहिए आईसीसीपी के लिए। यूज़ केसेस की बात करें तो लार्ज स्मॉल स्ट्रक्चर्स और पाइपलाइंस के लिए हम गैल्वेनिक कैथोडिक प्रोडक्शन कर सकते हैं, मगर आईसीसीपी लार्ज स्ट्रक्चर्स, टैंक्स, मरीन सिस्टम, अंडर वाटर सिस्टम्स के लिए यूज़ में आता है। दोस्तों, अभी तक हमने जो भी बात किया कैथोडिक प्रोडक्शन के ऊपर, यदि हम कंक्लूजन की बात करें तो यह एक क्रूशियल टेक्नोलॉजी है फॉर कोरोजन प्रिवेंशन, ऑफरिंग बोथ सैक्रिफिशियल एंड इम्प्रेस्ड करंट मेथड डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। दो तरह के हमने आपको कैथोडिक प्रोडक्शन के बारे में बताया, जो दोनों भी डिपेंड करेगा कि हमको जिसको प्रोटेक्टेड करना है कोरोजन से, उसकी साइज़ क्या है। साइज़ के ऊपर ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा उसके ऊपर काम करेगा, आईसीसीपी काम करेगा या सैक्रिफिशियल टाइप के सीपी काम करेगा। तो वो चीज़ें हैं, ये आपको जानना है। दूसरा क्या है, सिग्निफिकेंस में यदि हम इसका देखें तो ये हेल्प करता है एक किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी इंटीग्रिटी को बढ़ाने में। ये रिड्यूस करता है रिपेयर कॉस्ट और सेफ्टी बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। तो ये मेन चीज़ें हैं जो हमें जानना है किसी भी एक कैथोडिक प्रोडक्शन के लिए। यदि हम ओवरऑल बात करें तो ये कॉस्टली तो है, लेकिन साथ में यदि लॉन्ग टर्म में देखें तो ये बहुत सारे कोरोजन से जो रिमूव कर रहा है, सिस्टम की इंटीग्रिटी बढ़ा रहा है, तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस भी है, लीडिंग टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी इन्हेंस करता है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो के अंदर में हम लोगों ने देखा कैथोलिक प्रोडक्शन क्या है, कितने टाइप्स का है, क्यों डिफ़ाइन करते हैं, उसका क्या एप्लीकेशंस है, कौन से फील्ड में यूज़ आता है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि कितने टाइप्स के रिफाइनरी के ड्राइंग्स होते हैं, पीएनआईडी और आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स क्या है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या बेसिक चीज़ हम लोगों को देखना पड़ता है, क्या बेसिक टर्म्स है जो इन ड्राइंग्स में देखने से